गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बारे में जानेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को पढ़ने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल्स 26 लेटर्स होते हैं। ये आप लोग को भी पहले से भी पता होगा। वो 26 लेटर कौन कौन से हैं? ABCDEFG ऐसे करके जेड तक। ये टोटल 26 लेटर्स जो हैं इसी को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। जितने भी लैंग्वेज होते हैं ना, सबका अपना अपना एक अल्फ़ाबेट होता है। और जैसे हिंदी का अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट में क ख ग घ ये सब हमारे अल्फ़ाबेट हैं, वर्णमाला हैं। वर्णमाला एक्चुअली वर्णों का जो एक ग्रुप होता है, जो लेटर्स का ग्रुप होता है, उसी ग्रुप को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो इंग्लिश में हमारे पास टोटल 26 ही हैं। ए से लेके जेड तक जब तुम काउंट करोगे तो टोटल 26 लेटर्स होंगे। अब उस टोटल 26 में 5 जो होते हैं वो हमारे वॉवेल्स होते हैं। क्या होते हैं? वॉवेल्स। वॉवेल्स किसको बोलते हैं? AEIOU। ये 5 जो हैं हमारे वॉवेल्स हैं। और उसके बाद जो 21 बचेंगे वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। You know that there are 26 letters in the English alphabet. Among them, there are 5 vowels A, E, I, O and U. The rest of the letters are called consonants. ये तो क्लियर हो गया। अब कॉन्सोनेंट पता चल गया, वॉवेल्स पता चल गया, अल्फ़ाबेट पता चल गया, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? अब तुम लोग सोचो कि अगर तुमको बोला जाए कि ABCD लिख के दिखाओ तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? जाहिर सी बात है कि कोई भी बच्चे को अगर बोला जाएगा ABCD लिखने के लिए तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले लिखेगा ए के बाद वो लिखेगा बी, ऐसे करके वो CD ऐसे लाइन से लिखते 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 वो जेड तक लिख देगा। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर लिखता है, पहले ए लिख रहा है, अगर वो फिर उसके बाद लिख रहा है डी, अगर फिर लिख रहा है वो एफ, फिर लिख दिया पी, और ऐसे कर करके टोटल लेटर्स को वो जेड तक अगर लिख दिया, तो अगर देखा जाए तो वो 26 लेटर्स अगर डाल दिया तो टोटल लेटर तो लिख दिया, लेकिन क्या वो ऑर्डर में है? ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, यानी क्रम एक जो जिसके बाद आना चाहिए वही आए, तो उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। अब तो ऑलरेडी तुम लोग को पता होगा कि ए के बाद बी ही आता है, बी के बाद क्या आता है? सी आता है, सी के बाद डी आएगा। तो इसी क्रम को जो मेंटेन किया जाता है वही हमारा होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब देखते हैं टोटल जब लेटर्स पता चल गए तो ये भी तुम लोग को पता होगा कि लेटर्स को मिला के ही वर्ड्स बनते हैं। वर्ड मीन्स शब्द। अगर हम ए बोल दें तो ए का कोई मतलब होता है क्या? बी का कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन अगर इन्हीं ABCD को मिला के अगर हम लोग कुछ वर्ड बनाएं, कुछ चीज़ बनाएं, तो एक वर्ड बनेगा। जैसे मान लो अगर हमने लिखा ई, फिर हमने लिख दिया एन, फिर हमने लिख दिया पी, ये 3 लेटर्स हमने लिया अपने अल्फ़ाबेट से। एक लिया ई, एक लिया एन और एक लिया पी। 3 लेटर्स को एक साथ लिख दिया। लिखने के बाद ये कोई अर्थ दे रहा है क्या? ENP या ENP या ENP कुछ ऐसे प्रकार से पढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो वर्ड्स किसको बोलेंगे? लेटर्स का ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, जिसमें वॉवेल्स भी होंगे और कॉन्सोनेंट भी होंगे। बिना वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के कोई भी वर्ड नहीं बन पाता है। ये बात दिमाग में रख लेना तुम लोग कि कोई भी वर्ड अगर बनता है तो उसमें उस अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों मिले होते हैं। अब ENP हमने ले लिया, एक ये वॉवेल हुआ हमारा, ये हमारा हो गया कॉन्सोनेंट, ये भी हो गया हमारा कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं बना। लेकिन अगर इसी को सजा के ऐसे लिख दिया जाए पी, फिर इसके बाद लिखा जाए इस ई को ई, और फिर इसको लिख दिया जाए एन, तो ये क्या बना हमारा? ये बन गया पेन। यानी लेटर्स वही हैं, ENP 3 ही लेटर्स है, बस इसके क्रम को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया तो वो एक हमें अर्थ देने लगा, पेन। तो वर्ड किसको बोलते हैं? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स दैट हैज सम मीनिंग। मतलब
कॉन्सोनेंट और वॉवेल का ग्रुप जिसका कुछ अर्थ हो उसे हम लोग वर्ड बोलेंगे। अब ठीक उसी प्रकार जो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, इसमें वॉवेल्स भी हैं, कॉन्सोनेंट भी हैं, ग्रुप भी बना हुआ है 3 लेटर्स का, लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा था? इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, लेकिन इसका मीनिंग निकलने लगा, तो इसको हम लोग वर्ड नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग वर्ड बोल देंगे। क्लियर हुआ? वर्ड कैसे बनेगा? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के ग्रुप को जो कि कुछ मीनिंग देता हो, कुछ अर्थ हो, जिसका अर्थ कुछ निकलता हो, उसी को हम लोग वर्ड बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग क्या क्या करते हैं। अब जैसे मान लो अगर तुमको बोल दिया जाए कि 1 5 3 9 4 6 8 2 7 ये लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको बोले कि इसका ऑर्डर सही है क्या, इसी ऑर्डर में क्या नंबर हम लोग लिखते हैं, तो तुम बोलोगे नहीं, ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है। पहले 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। मीन्स अगर इसको हम लोग ऑर्डर में अगर सजा के लिखें तो हर कोई इसको लिखेगा, पहले लिखेगा 1, उसके बाद ये जो यहाँ लिखा हुआ है उसको लेके आएगा यहाँ 2, फिर जो यहाँ लिखा हुआ है इसको लेके आएगा 3, फिर यहाँ जो है 4 5 6 7 8 9। ये अब इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऑर्डर में है, ये सही क्रम में है, लेकिन ये नंबर तो वही है सब, लेकिन इसका क्रम जो है वो सही नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी हम लोग अल्फ़ाबेट के ऑर्डर को देखते हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को। मान लो एक वर्ड लिखा गया है राम, ये एक नाम है किसी लड़के का। अगर एक लिख दिया गया श्याम, ठीक है, और एक लिख दिया गया मोहन, और अगर तुमको बोल दिया जाए कि इन तीनों नामों को तुम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाओ, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? देखने में तो लग रहा है कि नहीं ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सजाना है, अरेंज करना है हम लोगों को। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब भी अरेंज करने के लिए बोला जाएगा तो सबसे पहला चीज़ हम लोग, जो भी वर्ड्स हम लोग को दिया जाता है उस वर्ड के पहले लेटर्स को देखते हैं हम लोग। पहला लेटर, इसका पहला लेटर आर, इसका पहला लेटर एस, इसका पहला लेटर एम। अब ज़रा तुम लोग ध्यान दो, इस पे याद करो कि आर एस एम में से पहले कौन सा लेटर आता है? पहले आर आता है या पहले एस आता है या पहले एम आता है? तो जब ए बी सी डी को याद करोगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम आया, एम आया, अभी आर और एस नहीं आया है, तो पहले आया एम, तो पहले स्थान पे हो जाएगा तुम्हारा मोहन। ठीक है, एम के बाद क्या आ रहा है? आर आ रहा है कि एस आ रहा है? तो एम के बाद एन ओ पी क्यू आर, आर आया, तो अब दूसरा स्थान मिल जाएगा राम। और आर के बाद आता है एस, पी क्यू आर एस, अब यहाँ हो जाएगा श्याम, श्याम। ये अब हमारा हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, पहले एम आया, उसके बाद आर आया, फिर उसके बाद एस आया। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब एक और एग्जांपल तुम लोग देख लो। जैसे मान लो ये वर्ड्स दिए गए हैं हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, काऊ, पेन, बैट। इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग हर वर्ड्स के पहले लेटर को ध्यान से देखेंगे और उसी को ए बी सी डी जिस क्रम में होता है उसी क्रम में लिख देंगे। अब देखो, इसका पहला लेटर एच, इसका लेटर ई, इसका लेटर डी, सी, पी, बी। अब इसमें हम लोग को देखना है कि पहले क्या आता है, पहले एच आएगा या ई आएगा या डी आएगा या सी आएगा, पी आएगा, बी आएगा, कौन सा लेटर पहले आता है? तो ए बी सी डी जब हम लोग याद करेंगे तो सबसे पहले आता है ए, ए नाम से तो कोई यहाँ पे वर्ड है नहीं, तो ए तो छोड़ देंगे। बी, बी नाम से यहाँ देखो बैट,
यानी बी यहाँ आ गया तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैट। ये हो गया, बैट लिख दिए, ये वाला हो गया। बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो सी से कोई है क्या, हाँ देखो यहाँ पे एक काऊ है, तो बैट के बाद आ जाएगा तुम्हारा काऊ। सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो डी से डॉग है, तो उसके बाद लिखेंगे हम लोग डॉग। डी के बाद क्या आता है, ई, ए बी सी डी ई, तो ई के से एलिफेंट होता है, ई आया हुआ है एलिफेंट, तो ये हमारा हो गया एलिफेंट। ई के बाद क्या आता है, एफ, एफ से कोई है क्या इसमें, नहीं है। एफ के बाद जी, जी भी नहीं है। एच, एच देखो हॉर्स, एच से आया हुआ है, पहला लेटर इसका एच है, तो इसके बाद लिख देंगे हम लोग हॉर्स। एच के बाद क्या आता है, आई, आई से भी कुछ नहीं है। जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, देखो पी से है पेन। इसको ध्यान से देखना होगा, ऐसा नहीं कि बस ए बी सी डी पढ़ते जाओ और कोई छूट जाए, छूटना नहीं चाहिए। ध्यान से ए बी सी डी पढ़ते हुए देखना, पहले ध्यान से देख लो कि कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं और कौन कौन सा उसका पहला लेटर है। अब पी जैसे ही याद आया देखेंगे हम लोग, ओ के बाद पी आता है, एच के बाद आई नहीं था, आई नहीं है, आई जे के एल एम एन ओ तक कोई भी वर्ड नहीं है, पी आ गया पेन, तो इसके बाद हम लोग लिख देंगे पेन। पेन हो गया। पेन के बाद क्या आता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी ये सारे हम लोग के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए। इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अब जरा वॉवेल साउंड की बात करते हैं। वॉवेल कौन कौन से हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवेल हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, तो बी, ये तो नहीं है, सी, डी, एफ, जी, ऐसे कर करके जेड तक, इन पांचों को छोड़ के जेड तक जो भी है वो हमारे हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो साउंड निकलता है वो अलग अलग होता है। जैसे ए का प्रोनाउंसिएशन कभी अ निकलेगा, कभी आ निकलेगा, कभी ए निकलेगा। तो ये सारे जो वॉवेल्स हैं इनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का प्रोनाउंसिएशन निकलता है। तो जब ये वर्ड लेटर के साथ मिल के वर्ड बनेंगे तो सबका अलग अलग साउंड हो सकता है। जैसे अगर हम एच, ए, टी ये लिखे तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैट। इसको हाट नहीं पढ़ेंगे, अ से आ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे एच ए टी, यहाँ पे इसका साउंड क्या हो गया, ए हो गया, हैट। ठीक है, उसी प्रकार बी ए टी क्या हो जाएगा, ये क्या उच्चारण दे रहा है, ए का उच्चारण दे रहा है, बैट। ठीक है, लेकिन अगर इसी में हम लोग ये लिख दें, सॉरी इसको अलग कर देते हैं, सी ए के ई, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे तो हम लोग ए पढ़े थे इसका उच्चारण हैट, तो इसका हम लोग क्या कैक बोलेंगे, कैक नहीं, अब यहाँ पे इसका उच्चारण हो जाएगा ए, केक। क्या हो जाएगा, केक। कहीं पे ए होगा, कहीं पे अ होगा, कहीं पे ए होगा, कहीं पे आ होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने एक नाम लिखा था RAM, अब इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, राम, यहाँ राम हो गया। जैसे CAN क्या हो गया, कैन। तो इसका वॉवेल्स का अलग अलग साउंड हो सकता है। सारे वॉवेल्स जो हैं वो अपना अपना अलग साउंड, ये ई कभी ई का उच्चारण देगा, कभी ए का उच्चारण देगा, आई का भी देता है, अ का भी देता है। जैसे ये आई से ई आता है उच्चारण, लेकिन अगर लिखा जाए BIRD तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको क्या BI से बी बोलते हैं, नहीं, बर्ड। यहाँ पे अ का उच्चारण आया, बर्ड। तो ये सबका उच्चारण अलग अलग हो सकता है, वो प्रैक्टिस करते 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 सबका उच्चारण समझ में आने लगेगा कि किसको क्या पढ़ा जाएगा। फिलहाल आज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तुम लोग को समझ में आ गया होगा, और उसी से रिलेटेड तुम्हारे बुक में चैप्टर 1 में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो तुम लोग अपने से पूरा करना। वो क्वेश्चन आंसर क्या क्या हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। ये देखो,
सी द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। ये पिक्चर देखो और इसका नाम लिखो। द नेम बिगिनस विथ अ वॉवेल, और इनका नाम जो है वो बिगिन मतलब शुरू होता है क्या चीज़ से, वॉवेल से शुरू होता है। अब जैसे ये क्या है, तो ये तुमको दिखेगा एप्पल, तो एप्पल का शुरुआत क्या कौन से वर्ड लेटर से होता है, ए, जो कि एक वॉवेल होता है, तो एप्पल हो गया। ये क्या है, ऑरेंज। उसी प्रकार से इसको तुम लोग देख के कोशिश करो कि ये क्या हो सकता है जिसका कि वॉवेल से ही बिगिनिंग होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए। अब आगे, अरेंज द वर्ड्स इन ईच ऑफ दिस लाइन्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो भी वर्ड दिए गए हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना है। जैसे पहले वाले में कॉमन, टेस्ट, फाइन, जू, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये है क्या, नहीं है, तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तुम लोगों को करना है। यानी पहले कॉमन लिखा जाएगा कि पहले टेस्ट लिखा जाएगा, फाइन लिखा जाएगा, जू लिखा जाएगा, जो मैंने एग्जाम्पल समझाया था उसी प्रकार इसके पहले लेटर को देखेंगे, फिर इस वर्ड के पहले लेटर को देखेंगे, फिर इस वर्ड के पहले लेटर को, फिर इस वर्ड के पहले लेटर को। जो लेटर पहले आता हो वो वर्ड पहले लिखा जाएगा। उसी प्रकार से क्रम में, ऑर्डर में हम लोग इसको सजा देंगे। तो ये तुम लोग का होमवर्क रहा। उसी प्रकार अरेंज द लेटर्स टू मेक प्रॉपर वर्ड। ठीक वो जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो उसी प्रकार से है कि ये देखो लेटर्स हैं लेकिन इधर उधर लिखे गए हैं, लेकिन इन लोगों का कुछ मतलब नहीं बनता है, EPN इसका कोई मतलब नहीं है। इसको अब कैसे अरेंज करेंगे कि जिसका कोई अर्थ निकले, तो तुम लोग यहाँ पे ये फिल करोगे। और फिर है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। अब ये जो वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे ये है तुम्हारा गुलाब, रोज़, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेज, RASE। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या गलती है यहाँ पे, तो यहाँ ए की जगह पे क्या होना चाहिए था, ओ होना चाहिए था। यानी ए वॉवेल हट के क्या आ जाएगा, ओ वॉवेल आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ट्री, तो कहाँ पे गलती है, यहाँ पे क्या है, टेबल, तो ये TOBLE लिखा हुआ है। इसको तुम लोग करोगे और करके तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे। उसके बाद अगला चैप्टर मैं द सेंटेंस बताऊंगा तुम लोगों को, लेकिन ये होमवर्क जब बना के दिखाओगे उसके बाद। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।